हुजूर को बहुत पसंद था ये वाकया। इब्ने उमर कहते हैं कम से कम 7 मरतबा तो मैंने सुना है कमोबेश, छोटी उम्र के बावजूद। वो वाकया क्या है? वो वाकया यूं अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था, और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार और मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिस यूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफल का कि किफल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता, और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी, और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, तो किफल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी, किफल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। तो कहने लगा था कि किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी, उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने, और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे ही उसने उस लड़की की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है, लेकिन किफल मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफल, मैंने कभी जिना नहीं किया है। मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूं, बल्कि मैं सोच रही हूं इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूं कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था। मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी? किफल, इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं। अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मैं कैसे इकरार करूंगी, मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी? किफल,
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لڑکی کے دل سے بات نکلی اور دل کے اندر اتر گئی. کفل نے کہا اے لڑکی اگر اللہ دیکھ رہا ہے تجھے اور مجھے تو سن یہ پیسے تیرے ہیں, پیسے لے کر کے چلی جا. اور سن جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تو پھر میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ کیا کروں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں روایت میں آتا ہے, ابن الجوزی نے لکھا ہے, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی موت کا فرشتہ گھر کے اندر آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی. اللہ اکبر. یعنی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ اگر وہ لڑکی کو وہ نہیں چھوڑتا اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, کاروں میں بیٹھ کر جو سفر کر کے گانے سنتے ہو نا, ہاتھوں میں موبائل لے کر جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, میرے بھائیوں آمینہ کے لال کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو سنبھال کر لے جاؤ, اس کو اپنی قبر میں لے جاؤ. اللہ اکبر. کیا سوچ کر کے بستر پہ لیٹ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو. جس وقت تو تم بستر پہ لیٹ کے زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اسی وقت تو فرشتے نے تمہاری روح نکال لی, تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کاروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے سنتے جو جا رہے ہو, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کیوں رشوت کے پیسے اپنے حلق میں اتار کر حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو, اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کسی لڑکی کو پارک میں لے کر بیٹھے ہو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. میرے آقا کریم فرماتے, غیب دا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سوچو زنا کرتے کرتے موت آئی تو انجام کیا ہے, شراب پیتے پیتے موت آئی تو انجام کیا ہے, حجام کی کرسی پر بیٹھے ہو اور حجام تمہارے چہرے پہ وستورا پھرا رہا ہے اور تم داڑھی منڈا رہے ہو, نبی کی سنت کریم منڈا رہے ہو, اس وقت تمہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا. زندگی ایک ہی بار ملی ہے, اس کو برباد مت کرو, اس کو ہلاک مت کرو, اس کو مت تباہ کرو. اس زندگی کو سنت و شریعت اور دین پر گزارو تاکہ قیامت کے دن نجات کا پروانہ مل سکے. کفل کی روح نکل گئی, کفل کی روح نکل گئی, فرشتے نے کفل کی روح نکالی, لڑکی گھر سے باہر ہوئی, موت کا فرشتہ اندر آیا, روح نکل گئی. جیسے اس کی روح نکلی پورے شہر میں, پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی. کفل مر گیا, مر گیا, مر گیا. زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے, جو اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. کفل مر گیا, پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا. ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر پہ ہوتی تھی, مجرم تھا, پاپی تھا, یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. یاد رکھنا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا, کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. گناہ کی وجہ سے کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا, گناہ سے نفرت کرنا, گنہگار سے نفرت مت کرنا. پتہ نہیں وہ جو گناہ کر رہے وہ اس کا آخری گناہ ہو, اور اللہ نہ کرے جو تم نیکی کر رہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو. اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے, اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا. اس لیے گناہ کو برا سمجھو, گنہگار کو برا مت سمجھو. گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو, پاپ سے نفرت کرو, پاپی سے نفرت مت کرو. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب زائدان خشک کہنے لگے اس کا تو منہ بھی بدل گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا ارے کچھ بھی تھا لیکن مسلمان تھا, چلو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا, جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا, نور کے قلم سے, نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, یعنی اللہ اکبر, کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے گھر پہ لکھا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہاں رک کر کے میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہے, میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہے, چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے, اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. سب درد بھری باتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟
दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंसें करना, मसाइल का हल है। अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजामात नहीं होने पाते। तो फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते, शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे के पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ, तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को, यानी मेरे बेटे को, ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा। इस्लाम में मांगने का तसव्वुर क्या है? शादियों के नाम पे ये हिंदुआना रसूमात, इसको कौन मिटाएगा? इसको कौन खत्म करेगा? और जब बाप मजदूरी करते करते, खेतों में काम करते करते, मुशक्कत करते करते एक बेटी का जहेज जमा करता है, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? 30-30, 35-35 साल की बेटियां जो बिस्तरों पे सिसकियां ले रही है, मैदान महशर में उनकी एक एक सिसकी का जवाब पूरी कौम को देना होगा। पूरे माशरे को दकियानुसियत की आग में तुमने झोंक दिया। शादियां महंगी कर दी, जलसे महंगे कर दिए, महफिलें महंगे कर दिए, सब महंगा कर दिया तुमने। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी इंतजामियों को सलाम करता हूं कि यहां फूलार का इंतजाम नहीं है। 50-50 फूलार एक एक मुकर्रिर को हम पहनाते हैं। मैं पूछता हूं, जिस कौम की बेटियां 35 साल की उम्र में बिस्तर पे सिसक रही हो शादी के लिए, उस कौम का खतीब 50 हार पहनेगा, वो अल्लाह को जवाब क्या देगा? पहनने वाले को भी जवाब देना होगा, पहनाने वाले को भी। जिस कौम का नातखां 1 घंटा नातखानी का 50,000 मांगता हो और हम उसको दे देते हैं। खतीब रातें तय कर रहे हैं और हम दे देते हैं। रातें तो नचनियों की तय होती है, खुतबा की तो तय नहीं होती, आशिकान रसूल की तय नहीं होती। रातें तो नचनियों की तय होती है, नातगो शायरों की तय नहीं होती। जब मिल गया, हुजूर का सदका मिल गया, जितना मिल गया काफी है, मांगने की क्या जरूरत है? और हम 50-50 हजार नातखानों पे उड़ा रहे हैं। मैं नातखानों को देने का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह ने दिया है तो दो, लेकिन वो जो बाजू में बिस्तर पे सिसकियां ले, उसकी शादी का इंतजाम भी तो कर। कब तक रियाकारी और रसूमात के अंदर डूबोगे? 1-1 लाख की चादर तुम एक एक बुजुर्ग के मजार पे चढ़ा रहे हो। अब पड़ोस में बेटी की शादी का इंतजाम नहीं। तुम कहते हो बेटियां भाग रही है, जिम्मेदार तुम हो, तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें पूछा जाएगा मैदान महशर में। और यह बात भी मैं कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम बेटियों की अजमत को सलाम। अगर हिंदुस्तान में 50 करोड़ मुसलमान आबादी है तो कम से कम 12 करोड़ औरतें हैं। अगर 12 करोड़ में 12 बच्चियां भी भागी हैं तो उन पर इतना बद भोंको 1% भी नहीं बनता। अगर तुम ये कहोगे भाग रही है, मुस्तकबिल में जब तारीख लिखी जाएगी तो बेटियों की आबरू पर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, आज भी मेरी कौम की बेटियां जितनी पारसा है, इतनी पारसा तुम किसी कौम में कोई बेटी नहीं दिखा सकते। आज भी मुसलमानों की बेटियों में पारसाई मौजूद है, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बेटियां भाग रही जिनको दीन की मालूमात नहीं, जिनको कलमे की मालूमात नहीं, जिनको इस्लाम की मालूमात नहीं। खुदा की कसम, जिसको फातिमा-तुज़-ज़हरा का सब्र याद है, वो बेटी जेवर की चमक पर कभी आबरू का सौदा नहीं कर सकती। जिसको फातिमा-तुज़-ज़हरा की भूख का एहसास है, वो बेटी कभी किसी के हाथ में आबरू का सौदा नहीं कर सकती। मेरे नबी की बेटी फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान ये है कि कौनैन के वाली, कौनैन के ताजदार, मालिक जन्नत की बेटी है, लेकिन एक एक दुपट्टे 17-17 पेवन लगी हुए।
फातिमा तो ज़हरा ने 17 पेवन वाला दुपट्टा पहना है। मेरे नबी चाहते तो कीमती से कीमती पहना सकते थे, लेकिन शायद 17 पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहनाया ताकि हर बेटी की गुर्बत पर मेरे नबी तकवे और सुन्नत का पर्दा डाल दें। अगर मेरे नबी कीमती चादर बेटी को देते तो गरीब की बेटी का पेवन वाला दुपट्टा देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन नबी ने पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहना दिया। अगर कोई गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से पहनेगी पेवन वाला तो लोग कहेंगे मजाक मत उड़ाना, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, ये नबी की शहजादी की सुन्नत है। हमने सब महंगा कर दिया। हमारे महारेरा के शहजादों ने, मशाइख ने ऐलान किया, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। मदारिस हमारी जान है, जब तक मदारिस आबाद है अल्लाह का दीन आबाद है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, दीन मजबूत करो, फजूल खर्ची से बचो। एक बात ये भी कहूँ आपको, एक जवान मेरा इंटरनेट पर जितना रिचार्ज करता है ना हफ्ते में या महीने में, उससे गरीब फैमिली का घर चल सकता है। एक गरीब फैमिली का घर चल सकता। जितना तुम गुटखा खा करके थूकते हो ना, उसमें गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जो तुम सिगरेट को आग लगा करके धुआं उड़ाते हो ना, उससे एक फैमिली का घर चल सकता है। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? दौलत है, मुसलमानों के पास दौलत है। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं है, जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं है। हिसाब का दिन बहुत करीब है। यहां कितना भी उलट फेर कर लो, कितनी भी चीटिंग बाजी कर लो, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े होना है। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो जिब्रील की कैफियत कुरान यूं बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। जहां जिब्रील थर थर कांपेंगे उसे मैदान महशर कहते हैं। जहां मेरे नबी के सिवा और नबी बोलने की, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में चाहे वो हया करेंगे, बोलने से हया करेंगे, डरेंगे अल्लाह से, वो क़यामत का दिन, क़यामत का दिन वह जिसके बारे में कुरान कहते हैं, वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सिर्फ एक गुनाह छोड़ा था कि अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाह उसके माफ हो गए। जिंदगी में नफ्स वर्गलाएगा, जिंदगी में नफ्स गुनाह की तरफ ले जाएगा। इतना सोच लेना, अल्लाह देख रहा है। और यही मिलाद का पैगाम है। हुजूर दीन के गलबे के लिए आए थे। आओ अपने वजूद पे दीन गालिब करें, अपने घरों पे दीन गालिब करें, अपने मोहल्लों में दीन नाफिज करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। हुजूर से इश्क करो, गाने मत गाओ, दुरूद पढ़ो, गाने मत गाओ, तिलावत करो, कानों में ईयरफोन लगा करके गजलें मत सुनो, नाते सुनो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। आज से पहले कोई गुनाह किया है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। आओ हमने अपने रब की बारगाह में तौबा करें। जो तौबा कर लेता है गुनाह से, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।